हेलो एवरीवन। तो रियल नंबर चैप्टर चल रहा था। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रियल नंबर चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, समझना कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो इसमें होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। मतलब लिखेंगे एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, देखो अब इसको समझते हैं हम लोग कि इसका मतलब क्या हो गया। जैसे 12 है, तो 12 को प्राइम नंबर, ये 12 को कंपोजिट नंबर है ना। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसमें वन और उस नंबर के अलावा भी फैक्टर हो, कोई ना कोई फैक्टर हो, तब उस नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 12 में वन और 12 के अलावा और भी इसका फैक्टर होगा, क्या होगा? देखो 3 होगा, है ना, 4 होगा, 6 होगा, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो ये कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो 12 को डिवाइड लगाना है, अगर 2 से लगाएंगे तो 6 होगा, फिर 2 से 3 होगा, फिर 3 से 1 होगा। तो ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 12 इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तीनों का तीनों प्राइम नंबर है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन हो गया, ये यूनिक होता है, मतलब इसके अलावा और कोई दूसरा प्रोडक्ट को प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो यही, इसी थ्योरम को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अगर कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 69। ठीक है, तो 69 में 1 और 69 के अलावा वो सारे फैक्टर है, जैसे एक तो 3 मिल गया, तो ये तो कंपोजिट नंबर है। अब इस कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो 3 से लगाते हैं, 3 से 3 टू जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, 23 1 जा 23, खत्म। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3 इंटू 23, हो गया ना। ओके, नेक्स्ट है 462। अब 462 जो नंबर है, इसको एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में। ठीक है, 462 है तो इसको लिखेंगे 2 से डिवाइड देंगे, 2 टू जा 4, 2 3 जा 1, और 3 1 जा 3। ठीक है, इसके बाद इसको ये 3 से डिवाइड लगाते हैं, और 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, फिर 7 से 11। ठीक है, ऐसा हो गया। तो 462 को लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो आया समझ में कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेस किए हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये यूनिक होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। 12 का, 12 जो कंपोजिट नंबर है उसका 2 इंटू 2 इंटू 3 ही होगा। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, तो इसको लिख लो। और इस थ्योरम पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट, क्वेश्चन है सो दैट एनी नंबर, so that any number of the form, any number of the form 4 to the power n, where n belongs to natural number, can never end with the digit 0, can never end with the digit 0। अब शो करना है कि 4 टू दी पावर n का फॉर्म में कोई भी नंबर होगा, वो कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, मतलब 0 से एंड कभी नहीं होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो अगर 4 टू दी पावर n को हम लोग कंपोजिट नंबर लेते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। 4 टू दी पावर n कोई नंबर है, तो इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो 4 को लिखेंगे 2 टू दी पावर 2, इसका पावर n हो गया। तो 2 टू दी पावर में 2n है, 2 टू दी पावर 2n का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 2n टाइम्स। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें ओनली 2 एज अ प्राइम फैक्टर है।
ओनली 2 एज अ प्राइम फैक्टर है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर, अगर कोई भी नंबर जीरो से एंड हो रहा है, जैसे ले लो 20, अगर 20 जीरो से एंड हो रहा है ना, तो इसमें 5 ए फैक्टर जरूर आएगा। 20 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5, है ना, क्योंकि 5 × 2 10 बनता है और उस 10 से ही एक जीरो जनरेट होता है। तो अगर कोई भी नंबर जीरो से एंड हो रहा है तो उसमें 5 एक प्राइम फैक्टर जरूर होना चाहिए, है ना। तो इसमें देखो, ये जो 4⁴n है, इसमें ओनली 2 एज ए प्राइम फैक्टर आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है। तो जब 5 नहीं आ रहा है तो हम बोल सकते हैं ना कि इसमें 10 एक फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, 10 एक फैक्टर नहीं बनेगा, तो लिखा दिखना है इसमें ओनली 2 एज ए प्राइम फैक्टर बट नॉट 5। सो इट डज नॉट हैव 10 एज ए फैक्टर। ठीक है, जब 5 नहीं है तो 10 तो कभी नहीं बनेगा, है ना। हेंस 4⁴n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। ठीक है, आया समझ कि अगर इसमें 10 एक फैक्टर नहीं बनेगा तो 4⁴n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, शो दैट एनी नंबर of the form of the form 6⁴n where n belongs to natural number can never end with the digit 0। सेम क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा सबसे। देखो यहाँ पे 6⁴n है, तो 6⁴n का हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं। अगर 6⁴n को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 6 को लिखेंगे 2 × 3 का पावर में n, है ना। तो यहाँ पे 2 के पावर में n होगा, इंटू 3 के पावर में n होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स है बट नॉट 5, 5 नहीं है। सो हियर 10 इज नॉट अ फैक्टर। जब 5 नहीं है तो 10 भी तो कोई फैक्टर नहीं बनेगा, और जैसे ही 10 कोई फैक्टर नहीं बनेगा तो 6⁴n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0, कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, क्योंकि 10 इसमें कोई फैक्टर नहीं है। 6⁴n में 2 ही प्राइम फैक्टर है, एक 2 एक 3 है, 5 नहीं है। 5 नहीं है तो 10 भी नहीं बनेगा, क्योंकि 10 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होता है, 2 और 5। जब 10 नहीं बनेगा कोई भी फैक्टर तो 6⁴n 0 से एंड नहीं करेगा, है ना। तो ये दोनों जो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये सिमिलर हो गया। तो आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर 0 से एंड होने के लिए उसमें 10 एक फैक्टर होना चाहिए, मतलब उसमें प्राइम फैक्टर होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, दोनों होगा तभी वो नंबर 0 से एंड होगा। ओके ओके, अब देखो, अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करेंगे जिससे हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं कोई भी दो नंबर का। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड LCM, find the HCF and LCM of 126 and 156 using prime factorization method। ठीक है, तो ये जो नौ नंबर है 126 और 156, ये दोनों का HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है।
और प्राइम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके दोनों का एचसीएफ फाइंड करना और एलसीएम फाइंड करना है ना। चलो बनाते हैं। तो 126 है ना, इसका हम पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 126 2 से लगाएंगे तो 63 होगा। अगर 3 से लगाएंगे 21 होगा। फिर 3 से लगाएंगे 7 होगा। इतना ही होगा। तो 126 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 का पावर में 2 इंटू 7 होगा। ओके। अब 156 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 156 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 18, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से 13, 13 3 जा 39। तो अब यहाँ पे 156 को लिखेंगे 2 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 1 इंटू 13 के पावर 1 होगा इतना। अब देखो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है नंबर ऑफ, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। एचसीएफ क्या होता है, देखो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म या कॉमन फैक्टर लेंगे हम लोग विथ लोएस्ट पावर। मतलब देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या, 2 इसमें फैक्टर, 2 इसमें फैक्टर है। तो 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया और इसका लोएस्ट पावर, इसमें पावर 1 इसमें पावर 2 है, तो लोएस्ट क्या होगा 1 होगा ना। तो लिखेंगे 2 के पावर में 1। दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, और 3 का पावर 2 यहाँ पे है, यहाँ 1 है, तो लोएस्ट क्या होगा 3 का पावर 1। बस, और तो कोई भी कॉमन फैक्टर कॉमन टर्म नहीं मिला है ना। तो एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर। तो कितना एचसीएफ हो गया, 6 हो गया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एलसीएम। ओके, एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, विथ हाईएस्ट पावर। इसमें कॉमन टर्म नहीं बोला है। कॉमन टर्म नहीं बोला है मतलब जितना भी प्राइम फैक्टर्स है वो सबका प्रोडक्ट विथ हाईएस्ट पावर। और हाईएस्ट पावर जो भी होगा दोनों में, जैसे एक प्राइम फैक्टर 2 है ना, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है इसमें, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर में 2। ठीक है। 3 एक प्राइम फैक्टर है, 3 का पावर 2 मैक्सिमम यहाँ पे है, तो 3 का पावर 2 लिखेंगे, है ना। 7 का पावर यहाँ पे 1 है तो सिर्फ 7 लिखना है। एक प्राइम फैक्टर 13 है, तो 13 के पावर 1 है, 13 लिखना है। मतलब जितना भी प्राइम फैक्टर आपको दिख रहा है दोनों मिला के वो लिखना है। और उसका हाईएस्ट पावर जो दोनों में से जिसमें भी हो उसका हाईएस्ट पावर, तो वो हाईएस्ट पावर लेना है। ये होता है एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 या 91, ये तो 91 हो गया, और ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, 9 4 या 36। अब 91 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 6 7 2 3, हाँ 3 2 7 6। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 3 2 7 6। ओके, आया समझ ये वाला कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। जैसे इसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना था, उसी टाइप से एक और क्वेश्चन देते हैं जिसमें भी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना। ओके, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 612 and 1314 using prime factorization method। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस होगा, पहले दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है 612। तो 612 को अगर 2 से लगाएंगे, 2 3 जा 6, 0 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। ओके, फिर 3 से लगाएंगे क्योंकि 5 1 6 3 9 इसका डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो 3 से लगेगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3,
फिर 3 से लगेगा 17, बस हो गया। तो 612 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, मतलब ये होगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 17। और 1314 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। लास्ट में 4 है ना, तो 2 से लगेगा। 2 6 जा 12, 1 1 11, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, 2 से नहीं लगेगा तो 7 5 12 और 6 18, 3 से डिविजिबल है डिजिट का सम, 3 से लगेगा। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और यहाँ 2 7, 3 9 जा 27, फिर 3 से लगेगा तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। ओके, अब बचा कितना 73, और 73 अब नहीं लगेगा, हो गया। तो 1314 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73, है ना। तो इसको लिखेंगे कितना 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 73, हुआ इतना। अब फाइंड करेंगे दोनों का HCF। तो HCF देखो, HCF क्या होता है, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म बोलो या कॉमन फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर। ठीक है, तो ये दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, एक तो 2 है कॉमन फैक्टर, और बोल रहा है लोएस्ट पावर होना चाहिए, तो 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो लोएस्ट 2 के पावर 1 ना होगा। ठीक है, ओके। और कॉमन टर्म कौन कौन सा है, 2 3 है, 3 के पावर 2 यहाँ, यहाँ भी 3 के पावर 2 है ना, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो जब 3 का पावर 2 हो गया और भी तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो बस आंसर हो जाएगा 9 इंटू 2 18, तो HCF हो गया 18। ओके, LCM कितना होगा देखो, LCM फाइंड करते हैं। LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, विथ हाईएस्ट पावर, मतलब जितना भी प्राइम फैक्टर है सबका प्रोडक्ट विथ हाईएस्ट पावर। तो ये दोनों में 2 एक प्राइम फैक्टर है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है ना, इसमें 1 इसमें 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 के पावर में 2 होगा। ओके, 3 है दोनों में प्राइम फैक्टर, 3 का पावर 2, यहाँ 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 ही होगा। उसके बाद एक प्राइम फैक्टर 17 है, पावर 1 है, मैक्सिमम यही है। दूसरा है 73, तो 73, बस ये सबको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 9 होगा, यहाँ 4, 9 4 36, 36 इंटू 17 इंटू 73। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 73 इंटू 36, 6 3 18, 8 1, 7 3 42, 1 43, 3 3 9, 7 3 21, तो 8 9 3 12, 2 1 4 1 5 1 6, यहाँ 2 इतना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, है ना, 8 7 56 का 6 5, यहाँ पे 7 2 14 5 19 9 1, 6 7 42 और 1 43 4, 7 2 14 और 4 18। ठीक है, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2। ओके, 6 9 8 17 7 1, रिमाइंडर 1 3 2 5 1 6, 8 6 14 का 4, 1 इधर 2 1 3 4। ठीक है, तो 4 4 6 7 6, 4 4 6 76, ये हो गया इसका LCM। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके आप किसी भी दो नंबर का HCF फाइंड कर सकते हो एंड LCM फाइंड कर सकते हो। ओके, अब देखो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि इफ A and B are any two numbers, if A and B are any two numbers, कोई भी दो नंबर है और वो दोनों का HCF दिया हुआ है और दोनों का LCM दिया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है कि A इंटू बी इक्वल टू होता है दोनों का HCF, मीन्स HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है
कि कोई भी दो नंबर अगर है तो वो दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू होगा दोनों का एलसीएम इनटू दोनों का एचसीएफ, ये दोनों का प्रोडक्ट के बराबर। तो इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर ऊपर कितना था, ऊपर था क्वेश्चन नंबर 4 ना, तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन में है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23, ठीक है, एंड देयर एलसीएम इज 1449। तो ये एचसीएफ दिया 23, ये एलसीएम दिया है। उसके बाद इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 161 और उसमें से एक नंबर 161 है, देन फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, देखो इसको बनाते हैं। तो इसका एचसीएफ दे दिया है 23 और इसका एलसीएम दे दिया है 1449 और एक नंबर 161 है, तो दूसरा नंबर फाइंड करना है ना। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट जैसा फार्मूला में लिखा हुआ है। तो इसको बनाएंगे। यहाँ देखो दिया हुआ कितना, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ ए और बी ये दिया हुआ है 23 एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी ये दिया हुआ 1449 और एक नंबर ए मानते हैं, ए इक्वल टू 161 दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो लिखेंगे ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही। तो ए का वैल्यू है 161 इंटू बी का बी रहने देंगे, एचसीएफ का वैल्यू है 23 इंटू एलसीएम का वैल्यू है 1449। अब देखो बी यहाँ से निकल सकता है, बी कैसे आएगा, 23 इंटू 1449 और डिवाइडेड बाई 161 इतना होगा। इसके बाद देखो ये 23 से 161 को कट करेंगे तो 2 7 जा 14 150, 3 7 जा 21, 140 प्लस 20 161। हाँ, तो 23 से 161 कटेगा 7 टाइम्स में और 7 से इसको कट करते हैं, 7 2 जा 14 0, 7 7 जा 49, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 207। हेंस तो यहाँ लिख देना, हेंस द अदर नंबर इज 207, हेंस द अदर नंबर इज 207। आया समझ में, इतना आसान है, बस इस फार्मूला को अप्लाई करो और क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है याद रखना है कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बस दो ही नंबर के लिए पॉसिबल है, वो दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो वही दोनों नंबर के लिए पॉसिबल है कि ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसी तरीका का एक और क्वेश्चन है, एकदम सेम इसी तरीके इसी फार्मूला पर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 5 था ये वाला ना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। गिवन दैट HCF of 252 and 594 is 18। HCF 18 दे दिया है, तो फाइंड करना है LCM ऑफ 252 एंड 594। ठीक है, HCF दे दिया है और LCM फाइंड करना है, और कौन सा दो नंबर है, ए और बी, 252 है एंड 594 है। आसान है, बनाते हैं हम लोग इसको। तो देखो हम लोग जानते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू होता है HCF ऑफ टू नंबर्स इंटू LCM, ये होता है। तो दो नंबर यहाँ दिया हुआ है, एक है 252 इंटू 594 दूसरा, और HCF है 18 और LCM फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग LCM इक्वल टू लिखेंगे, 18 डिवाइड में आ जाएगा ना, तो LCM इक्वल टू 252 इंटू 594 बाई 18 होगा। अब देखो डिवाइड करते हैं, तो 18 6 3 जा 18, 6 से कट करते हैं, इसको 6 से कट करेंगे, 6 हो जा 24, 6 2 जा 12। ठीक है, और 3 से कट करेंगे, ये होगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12,
14। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 594 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो 4 4 16 6 1 9 4 36 1 37 का 7 इधर 3 5 4 20 और 3 23 और ये होगा 594, ये होगा 6 7 4 11 1 9 3 12 और 1 13 5 2 7 और 1 8। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8316। एलसीएम आ गया 8316। यही फाइंड करना था कि एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम फाइंड करना है, और जो भी दो नंबर है 252 एंड 594 वो दे दिया है। ओके, ओके। अब इस पे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द largest number, find the largest number which divides 245 and 1037 leaving remainder 5 in each case। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर बताना है जो ये दोनों को डिवाइड करेगा और 5 रिमाइंडर बचेगा इच केस में। मतलब वो नंबर फाइंड करना है जो 245 को डिवाइड देगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और 1037 को डिवाइड देगा तभी रिमाइंडर 5 बचेगा। ठीक है, देखो अगर रिमाइंडर 5 बच रहा है, अगर कोई नंबर है जो 245 को डिवाइड देगा, रिमाइंडर 5 बच रहा है, अगर 245 में से 5 माइनस कर दे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा 240 को, है ना। तो 245 माइनस 5 करो तो कितना आ गया 240, एंड 1037 माइनस 5 कर दो, ये आ गया 1032। इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 240 को और 1032 दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करेगा, है ना। द लार्जेस्ट नंबर, तो लिखेंगे द लार्जेस्ट नंबर which completely divides 240 and 1032 is HCF of 240 and 1032। अब ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जो 240 एंड 1032 को कंप्लीट डिवाइड करे, तो वो नंबर क्या होगा, एचसीएफ होगा ना। एचसीएफ का ही डिफिनेशन होता है कि दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे और जो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए तो वो हो जाएगा एचसीएफ। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, दोनों का एचसीएफ फाइंड कर देना है। अब दोनों का एचसीएफ फाइंड करने के लिए 240 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो 240 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, फिर 2 से 2 6 जा 12, यहाँ 0, 2 से 2 30 यहाँ पे होगा, ठीक है, फिर 2 से 15 होगा, फिर 3 से 5 हो जाएगा। तो 240 का प्राइम फैक्टराइज कर दिए तो ये हो गया 2 2 2 2 2 2 के पावर 4 होगा, इंटू एक 3 और एक 5। अब नेक्स्ट है 1032, 1032 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से लगाएंगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, बस, और 3 4 जा 12 और 3 9 43 बचा, है ना। अब देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 1032 इक्वल टू 2 कितना बार है, 2 3 बार है ना, तो 2 के पावर में 3 हो जाएगा, इंटू एक 3 और एक 43। तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। तो कॉमन 2 है ना, 2 का लोएस्ट पावर 3 है तो 2 का पावर 3 होगा, एक 3 है, 3 कॉमन है, 3 का पावर 1 होगा, तो 8 इंटू 3 24। तो एचसीएफ 24 हो गया। हेंस 24 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स
245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, है ना। तो लिख देना है लास्ट में हेंस 24 इज द रिक्वायर्ड नंबर। जो भी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ वो नंबर 24 है। 24 इज द रिक्वायर्ड नंबर। आया समझ में? ठीक है, लिख लो इसको। बस जितना भी रिमाइंडर दिया हुआ है रिमाइंडर माइनस कर दो, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था, मतलब दोनों का एचसीएफ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसी तरीका का एक क्वेश्चन नंबर 8 हम देते हैं। इसी तरीका सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that will divide 398, 436 and 542, ठीक है, and leaving remainders 7, 11 and 15 respectively। देखो, एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जो 398 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 7 बचेगा, 436 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 11 बचेगा, 542 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 15 बचेगा। ठीक है, तो हम बोले थे कि जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर दो तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो 398 में से 7 माइनस करेंगे, 398 माइनस 7 करेंगे तो 391 आ जाएगा, और 436 में से 11 माइनस करेंगे तो 425 होगा, एंड 542 में से 15 माइनस करेंगे तो 527 बचेगा, है ना। इसका मतलब हम लोग को फाइंड करना है द लार्जेस्ट नंबर, हम लोग को फाइंड करना है द लार्जेस्ट नंबर विच completely divides 391, 425 एंड 527, और वो नंबर होगा इज एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527। ये तीनों का एचसीएफ होगा, और अब तीनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। आ रहा समझ में? जो भी रिमाइंडर वो माइनस करो, जो नंबर आया उसी का एचसीएफ फाइंड कर दो, वही तो होगा लार्जेस्ट नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा। तो अब एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो 391 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 425 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, एंड 527 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, है ना। चलो 391 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 391 जो नंबर है वो डिवाइड कितना से होगा? 391। ओके, देखो इसको अगर हम 17 से डिवाइड करें तो 17 टू जा 34, 34 और 39 माइनस 34, 5, 5 1 51, तो 70 थ्री जा 51, बस हो गया। अगर 425 को डिवाइड देंगे तो सबसे पहले दिख रहा है 5, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से 17, ठीक है। इसको 527 है ना, तो 527 है तो 7 2 9 5 14, ठीक है। डिजिट का सम 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अच्छा अब इसको डिवाइड करते हैं। 527 है ना, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से 49, 49 और कितना बचेगा? 3 नहीं लेगा 7 से, ओके। और एक 17 आ रहा है इस समय ना, तो 70 देखते हैं, 17, हाँ 70 लग जाएगा। तो 17 3 जा 51 और 17 1 जा 17, ऐसा। तो अब ये तीनों को लिखते हैं। तो 391 इक्वल टू होगा 17 इंटू 23, और 425 इक्वल टू होगा 5 टू द पावर में 2 इंटू 17, और 527 इक्वल टू होगा 17 इंटू 31, ठीक है। अब इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ कितना होगा? कॉमन फैक्टर ये तीनों में विथ लोएस्ट पावर, तो कॉमन तो सिर्फ 17 ही है ना, तो एचसीएफ हो जाएगा 17, और जो आया एचसीएफ वही तो लार्जेस्ट नंबर होगा। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस 17 इज द रिक्वायर्ड नंबर, हेंस
17 इज द रिक्वायर्ड नंबर, है ना। आया समझ। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप बन जाएगा आप लोगों से कि रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर माइनस कर दो तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। जो भी आया है एग्जैक्टली डिविजिबल 391 है, 425 है, 527 है, तो वो सब कैसे फाइंड कर दो, लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 3 मेजरिंग ए है, 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो फाइंड द लिस्ट लेंथ, फाइंड द लिस्ट length of cloth that can be measured an exact number of times using any of the rods। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, ये 3 रॉड है। अब किसी भी रॉड का लेंथ का यूज करके किसी क्लॉथ को मेजर करना है और वो एग्जैक्ट नंबर टाइम्स में मेजर हो जाना चाहिए। तो इस टाइप का जब भी नंबर है ना तो इसका फाइंड करना हम लोग को एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट लेंथ। लार्जेस्ट बोलता है ना तो एचसीएफ फाइंड करते हैं, यहाँ लिस्ट बोला है लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो हम लोग को फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, बस इस टाइप का क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देना है कि द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द क्लॉथ, द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज LCM of 64, 80 एंड 96। ये तीनों का LCM हो जाएगा। बस अब तीनों का LCM फाइंड कर लेते हैं। तीनों का LCM फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 64 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 80 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे एंड 96 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 64 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2, फिर 2 से 80 को डिवाइड करेंगे 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, फिर 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। बस ऐसा यहाँ लिखते हैं 64 इक्वल टू 2 कितना है 6 बार है ना, तो 2 के पावर में 6 हो जाएगा। एंड 80 इक्वल टू 2 के पावर में 4 इंटू 5 एंड 96 इक्वल टू होगा 2 के पावर में 5 इंटू 3, है ना। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा कॉमन फैक्टर, जितना जितना भी फैक्टर बनेगा, जितना भी प्राइम फैक्टर बनेगा सबका मैक्सिमम पावर। एक प्राइम फैक्टर 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 6, 2 का पावर 6 हो गया। एक प्राइम फैक्टर 3 है, एक प्राइम फैक्टर 5 है, ऐसे। तो 2 के पावर 6 कितना होगा, 2 के पावर 6 होगा 64, तो 64 इंटू 5 इंटू 3 15, तो 64 इंटू 15 करेंगे तो 640 और 320 तो आ जाएगा 960, तो 960 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड length of cloth is, the required length of cloth is 960 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब में सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इस टाइप का है समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखना।
द ट्रैफिक लाइट्स at three different road crossing three different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. ठीक है, and if they all change simultaneously at 8 a.m. then at what time they again change simultaneously. देखो क्वेश्चन है कि द ट्रैफिक लाइट्स एट थ्री डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 am, then at what time they again change simultaneously. ठीक है, मतलब 3 रोड क्रॉसिंग है। फर्स्ट वाला रोड क्रॉसिंग का जो लाइट सिग्नल है वो 48 सेकंड में चेंज होता है, सेकंड वाला 72 सेकंड में चेंज होता है, थर्ड वाला 108 सेकंड में चेंज होता है। अगर तीनों एक बार 8 बजे मतलब 8 AM सुबह 8 बजे सुबह चेंज हुआ है, तो दोबारा ये तीनों के तीनों एक ही साथ कब चेंज होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन में करना क्या है, हम लोग को फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन में, आंसर में लिखेंगे द रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल इज द LCM of 48, 72 एंड 108। अब ये तीनों का एलसीएम फाइंड कर देना है। ठीक है, तो 48 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 72 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे एंड 108 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 48 का करेंगे 2 से 24 होगा, फिर 2 से 1 2 12 होगा, 2 से 6 हो जाएगा और 2 से 3 होगा, 2 से यहाँ पे होगा 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 3 जा 9 होगा, यहाँ पे 2 से 54, फिर 2 से यहाँ पे होगा 27, फिर 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, ये हुआ। ओके, तो अब यहाँ तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 48 को लिखेंगे 2 2 2 4 बार है ना, तो 2 के पावर में 4 इंटू 3 हो गया। 72 को लिखेंगे तो 2 2 2 और 3 3, तो 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 2 होगा। ओके, यहाँ पे देखो 2 का पावर 2 है, 108 को लिखेंगे 2 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम क्या होगा, जो भी प्राइम फैक्टर है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, एक प्राइम फैक्टर 2 का मैक्सिमम पावर 4 है इसमें ऊपर वाला में, 3 एक प्राइम फैक्टर जिसका मैक्सिमम पावर 3 है, ये होगा। 2 के पावर 4 कितना होगा 16 इंटू 3 के पावर 3 27। अब 27 इंटू 16 इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 से 42 2 4 6 to 12 4 16 7 1 7 2 1 2 2 7 6 13 यहाँ पे 4। ठीक है, तो 432, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 432 सेकेंड। अब देख लो 432 सेकेंड जो हो गया वो कितना मिनट कितना सेकेंड होगा, तो 8 AM एक बार साइमल्टेनियसली तीनों का तीनों 8 AM में चेंज हुआ था। अब दोबारा कब चेंज होगा 432 सेकेंड्स बाद,
तो 432 सेकेंड्स को अगर हम 60 से डिवाइड देंगे तो 6 7 जा 42, 42 मतलब 420, यहाँ बचा 12, तो 7 मिनट 12 सेकेंड। तो 8 AM सुबह 8 AM एक बार चेंज हुआ था, दोबारा कब चेंज होगा, उसमें 7 मिनट 12 सेकेंड ऐड कर देंगे, तो दोबारा होगा 8 o'clock 8 AM 7 मिनट एंड 12 सेकेंड, ऐसे लिख देंगे 8 o'clock 7 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। ठीक है, ये तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि एट व्हाट टाइम दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, तो 8 7 12, ये आंसर इसका हो जाएगा। आया समझ? तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे, इस लेक्चर में हम लोग देखे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है और उसका यूज हम लोग किस में करते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक का यूज हम लोग करते हैं किसी भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने में, एलसीएम फाइंड करने में। अगर वो कोई भी नंबर 6 के पावर n हो या 4 के पावर n हो या 0 से एंड हो रहा है कि नहीं, वो भी देख सकते हैं हम लोग। अब क्योंकि 0 से एंड होगा तो उसमें 10 एक फैक्टर होना चाहिए, मतलब 2 और 5 दोनों फैक्टर होना चाहिए। एक तो ये हो गया। फिर एक ये फॉर्मूला हो गया कि a इंटू बी, कोई भी दो नंबर है दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये होता है। इसका यूज करके क्वेश्चन बन जाता है ना। इसके बाद ये लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस रिमाइंडर 5 इन इच केस, ये क्वेश्चन हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। अगर रिमाइंडर अलग अलग होगा तो अलग अलग सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना रिमाइंडर होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एग्जैक्टली डिविजल हो जाएगा, फिर उसका एच सी एफ फाइंड कर लेना है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन, अगर लिस्ट लेंथ बोलेगा तो एलसीएम फाइंड करना है, या ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन रहेगा तो भी एलसीएम फाइंड करना है। और 8 AM सुबह था उसमें ऐड कर दो, तो 8 7 12। ठीक है, तो आज ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो।